देखो अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड की बात करूं, ऑर्थोबोरिक एसिड की, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, तो अच्छे से ध्यान देना। ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है ना। तो यार ऑलरेडी आपने एक प्रिपरेशन पढ़ी है कि आपने, मैंने अभी पढ़ा है आपको कि सर बोरेक्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे, यार पढ़ा चुका हूं ना अभी, बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या क्या बनेगा रे, तो आप भी बताया आपने सर, एक तो बोरिक एसिड बनेगा, बाकी का NaOH बनेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपसे किसी ने पूछा ऑर्थोबोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो अभी मैंने पढ़ाया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से अच्छा मैं लिख दूं H2SO4 लिख दूं, ठीक है ना। तो आपने ये यहाँ पे H2SO4 लिख दूं या फिर वाटर लिख दूं, तो ये भी रिएक्शन मैंने अभी बताया आपको कि H2SO4 बोरेक्स के साथ बोर, ये तो एज इट इज रहेगा, बाकी का तो हमें पता है बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन हम अगर H2SO4 की रिएक्शन बोरेक्स के साथ किए करें या फिर हाइड्रोलिसिस कर दे बोरेक्स का, तो मैंने बताया आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। आइए बढ़ते सेकंड मेथड की तरफ, जो कि बहुत आसान है। मान लो मेरे पास, बच्चों आपको मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ाया, मान लो BF3 है, बहुत अच्छे से देखना, BCl3 ले लेता हूं मैं, BCl3 ले लेता हूं। तो आपको मैंने हाइड्रोलिसिस करना पढ़ाया है, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं H2O। आपको हैलाइड का हाइड्रोलिसिस मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, मान लो ये हैलाइड है, तो आपको पता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बोरॉन की, +3। और मैंने बताया अगर हमने किसी भी हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखते हुए बोरिक अपना ऑक्सी एसिड बना दो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। बोले तो सर अगर बोरॉन हैलाइड, सिंपल इसमें बोलूं, ऐसे भी कर सकते हो आप सर, एक्स, सॉरी इधर एक्स लिख दूं, ये बोरॉन हैलाइड है मान लो, और इसका हाइड्रोलिसिस करना है मुझे, तो कैसे करूंगा सर, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इसके पास जाएगा OH H, OH H, OH H। बोले तो सर बीच में क्या बना, बोरिक एसिड, तो BOH3। समझे या नहीं समझे, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं H3BO3। यानी कि हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर दूं किसका, बोरॉन हैलाइड का, अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं बच्चों, तो मुझे मिलेगा बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। बोलो क्लियर है यहां तक की बातें। अब आप तो नहीं हो बोलने के लिए, इसलिए मैं बोलूंगा, आप सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब बोरिक एसिड देखो अच्छे से, ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ रहे हैं ना, अभी तक हमने ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा। दूसरी बात, ऑर्थोबोरिक एसिड के प्रिपरेशन देखे, कौन कौन से प्रिपरेशन, बोरेक्स और H2SO4 से ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, और बोरॉन हैलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करो तो आपके पास बनेगा बोरिक एसिड। अब हम इसको एसिड क्यों बोलते हैं सर, देखो व्हाई बोरिक एसिड इज एसिड, मतलब देखो H3BO3 इसको हम एसिड क्यों बोलेंगे, तो इसको मैं समझाता हूं, व्हाई इट इज एसिड, व्हाई इट इज एसिड। बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा अच्छे से देखना। मान लो मेरे पास बोरिक एसिड है, BOH OH और भाई OH है, और इसके साथ मैंने वाटर की रिएक्शन कर दी, तो आपको ये बात पता होगी, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, जो लोन पे डोनेट करता है वो बेस है, और जो एक्सेप्ट करता है लोन पे रो कौन है हमारा, एसिड है, लेविस एसिड। ये बात तो क्लियर है ना सबको। जो लोन पेयर, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल होती है, एम्प्टी ऑर्बिटल, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है लेविस एसिड, ये होता है लेविस एसिड, और ये होता है आपका लेविस, लोन पेयर डोनर आपका होता है लेविस बेस। लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊं आपको, अगर मैंने लोन पेयर डोनेट कर दी, मान लो लोन पेयर का डोनेशन हो गया, मतलब इस तरह से, मान लो लोन पेयर का डोनेशन हो गया, तो मैं किस तरह से डोनेट करूंगा, बहुत अच्छे से देखो, ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन ये इस तरह से दिखेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, और आपको ये भी पता है कि सर इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहां से निकाल दो सर, कैसे निकालेंगे, तो देखो इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे और हाइड्रोजन को निकाल देंगे, मतलब क्या बनेगा, BOH OH OH, और ये फोर्थ OH, और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और हमारे पास H प्लस बन गया। मतलब जैसे ही बोरिक एसिड के अंदर हमने पानी डाला, या मैं सिंपल इसमें बोलूं, देखो यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है H प्लस बढ़ रहा है, भाई क्लियर है सबको, वाटर के अंदर H प्लस बढ़ रहा है। मतलब देखो जैसे मैंने बोरिक एसिड को H3BO3 को
या फिर इसको अच्छे से लिखूं मैं थोड़ा सा अच्छे से, देखो जैसे ही मैंने BOH3 को पानी के अंदर ऐड किया, वाटर के अंदर, वाटर का पीएच क्या होगा, पानी का पीएच क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, बोले तो पीएच कम होना, बोले तो एसिडिक। इसके अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा समझ में आया सबको? क्योंकि जैसे ही BOH3 बोरिक एसिड की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ की तो क्या बनेगा, BOH4 माइनस प्लस H+। इसीलिए इसको स्पेशली एसिड क्यों कहा जाता है, समझ में आया? H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा पानी के अंदर जाने के बाद, इसीलिए बोरिक एसिड को हम बोलते हैं बोरिक एसिड। और तो बोरिक इसीलिए इसको एसिड बोला जाता है, ये इसका मेन रीजन है, समझ में आया? H+ का कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर जाने के बाद बढ़ जाता है। नाउ दिस इज अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में मैंने कौन कौन सी चीजें बताई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके प्रिपरेशन, उसके बाद ये भी बताया मैंने कि ऑर्थोबोरिक एसिड एसिड की तरह क्यों काम करता है। अब आखिरी वाला पॉइंट, मान लो अभी ये वाली चीज मैं आपको बताना रह गया कि अगर बोरॉन, ये हमारा ये वाला है, ये 4 है, ठीक है, 4 है माइनस, एक्चुअली ये वाला ना फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है पता है? ये वाला फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये स्टेबल नहीं होता, इट इज अनस्टेबल, मैं बता रहा हूं, इट इज अनस्टेबल। तो ये वापस से कितने चला जाएगा, BOH हमारा बोरिक एसिड में चला जाएगा, ये चला जाएगा बोरिक एसिड में, लेकिन हमें ये चला जाएगा आपका बोरिक एसिड में, लेकिन हमें वापस से इसको जाने नहीं देने का। मतलब देखो अच्छे से देखो, मतलब मैंने बोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, BOH OH और OH, मान लो बोरिक एसिड का मैंने हाइड्रोलिसिस किया, पानी के अंदर डाला, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा OH 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 माइनस और यहाँ पे H+। अब ये वाला चीज बनेगी, ठीक है ना? अब होगा क्या, ये वाले आप फिर से लोन पेयर ले लेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगे, मतलब वाटर फिर से निकल जाएगा, लेकिन हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, उसको बैकवर्ड में नहीं लेना। तो हमें क्या करेंगे, मैंने बात समझो, जब अच्छे से समझो, जब मैंने बोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, जब मैंने बोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो बहुत अच्छे से देखना, हमें मिला ये वाली चीज BOH4 माइनस, लेकिन ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये वाला वापस से कन्वर्ट हो सकता है H+ खाने के बाद, लेकिन हमें इसको वापस से नहीं आने देने का, मतलब इसको फॉरवर्ड में ले जाना है। तो मैं ऐड करूंगा, याद रखना, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सीस डायोल। क्या ऐड करूंगा बच्चों? याद रखना, सीस डायोल आपकी रिएक्शन कहां पे ले जाएगा? फॉरवर्ड में ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, ये बोरिक एसिड है, H3BO3, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, मान लो क्या बनेगा, BOH OH OH और OH, इस पे माइनस चार्ज। ये हमारा बैकवर्ड में जा सकता है, लेकिन मुझे बैकवर्ड में इसको जाने देने का नहीं, तो मैं इस पे ऐड करूंगा सीस डायोल। बोले तो सर ये वाली चीज डायोल ऐड कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, देखो H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब मुझे ये बताना है कि जैसे मैं सीस डायोल ऐड करूंगा ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाएंगी। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया कि कभी भी आप बोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो जो भी चीज मिलेंगी उसको अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसको बस याद कर लेना, सीस डायोल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा इसको, क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड। मैंने वापस से बता रहा हूँ, मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड का बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी कि वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद मैंने उसके 2 प्रिपरेशन के मेथड पढ़ाए, फ्रॉम बोरेक्स एंड फ्रॉम बोरॉन हैलाइड। उसके बाद मैंने बताया कि बोरिक एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि वो वाटर के अंदर H+ इंक्रीज करता है, इसलिए इट इज एसिड। और आखिरी चीज, बोरिक एसिड जैसे हाइड्रोलिसिस करता है आपको BOH4 माइनस मिलता है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल होता है। लेकिन हमें अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, सीस डायोल।